जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी का बड़ा ही प्यारा सा मैसेज था कि उनकी बेटी की शादी है। तो गुरु जी महाराज के सामने कैसे अरदास लगाएं और गुरु जी को कैसे इनवाइट करें, कैसे वो कार्ड ब्लेस करवाएं। संगत जी, सबसे बड़ी बात कि जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य करने हम जाते हैं तो हमारे मालिक, हमारे परमात्मा गुरु जी महाराज हमें ब्लेस करें और उन्हीं से हमें अरदास भी लगानी है। संगत जी, तो आप शादी का कार्ड बड़े मंदिर ले जा सकते हैं और मेन हॉल में जब आप सेवादार को देंगे तो सेवादार सबसे पहले आपसे वो कार्ड लेके गुरुजी महाराज की गद्दी से छुआ के आपको ब्लेस करके वापस दे देंगे। तो आप गुरुजी को इनवाइट करके आइए संगत जी, और जब आप कार्ड ब्लेस करवाते हैं तो गुरुजी महाराज से अरदास लगाएं कि गुरुजी आपके बेटे की शादी है, आपको आना है, सब कुछ संभालना है संगत जी। और यही अरदास हमारी गुरुजी के चरणों में होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी पुरानी संगत का सत्संग आपने भी सुना होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियो में सुनाया है कि एक अंकल आंटी जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके गुरुजी के पास गए और जाके बोले गुरुजी हमारी बेटी की शादी है और ऐसे ऐसे आपको आना है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने दोबारा कहा, तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोले और तीसरी बार गुरुजी ने डांटते हुए बोले तुम्हारी बेटी की शादी है तो मुझे क्या है, जाओ यहाँ से। अब वो बेचारे बड़े मायूस होकर बाहर आ जाते हैं कि पता नहीं गुरुजी किस बात पे नाराज हो गए। तो एक सेवादार वहां खड़े थे, उन्होंने पूरी बात पूछी तो उन्हें बताया आपको ऐसे बोलना चाहिए था कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आप फिर से जाइए और ये कहिए। और वो संगत दोनों आते हैं, गुरुजी को यही बोलते हैं गुरुजी आपकी बेटी की शादी है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जब मेरी बेटी की शादी है तो फिर तन्नू की है, फिर मैं सब संभाल लेगा। तो संगत जी, हमें भी अपने भगवान के चरणों में यही अरदास लगानी है कि आपके बेटे की शादी है गुरुजी, आपने आना है, सब कुछ संभालना है। आपके चरणों में ये शुभ कार्य जो भी हम करने जा रहे हैं उन बच्चों को आशीर्वाद दें संगत जी। हमें अपना कोई भी हम शुभ कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले गुरुजी के चरणों में हमारी यही अरदास होनी चाहिए। जब हम उनके दास और सेवक बन के और उन्हें अपने अपने घर का मालिक बना लेते हैं ना संगत जी, फिर वो कैसे संभालते हैं आप खुद देखेंगे संगत जी। क्योंकि जब भी हम किसी काम को शुरू करने से पहले गुरुजी को याद करते हैं तो हमारे उस किसी भी काम में कोई विघ्न नहीं आता है। पर बहुत सी ऐसी संगत है जो बड़े मंदिर से दूर रहती हैं, बड़े मंदिर नहीं जा सकती हैं, उनके घर में कोई भी शादी है, पार्टी है, फंक्शंस हैं, तो कैसे वो गुरुजी महाराज को इनवाइट करने के लिए क्या बड़े मंदिर जाएं? संगत जी, ऐसा नहीं है। अगर आप बड़े मंदिर से दूर रहते हैं, गुरुजी अपने वचनों में ये भी कह के गए हैं कि अगर तू मेरे से दूर है, बड़े मंदिर नहीं आ सकता है, तो तू घर बैठ के ही मुझे सच्चे दिल से याद कर, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। वो भगवान है संगत जी, कण कण में विद्यमान है। गुरुजी महाराज तो स्वरूप की ब्लेसिंग हमें इतनी बड़ी धरोहर देके गए हैं जिसमें कि हर स्वरूप में वो साक्षात विद्यमान है। अगर आप बड़े मंदिर भी कार्ड लेके नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है संगत जी, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने वो इन्विटेशन कार्ड रखें, अरदास लगाएं कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आपने संभालना है, आपने देखना है, आपने ही सब कुछ करना है, हम तो बस एक माध्यम मात्र हैं और हम सारा काम हमारा मंगलमय हो, सब कुछ हो, आप ही देखें। जब हम कहते हैं ना सरेंडर संगत जी, यही पूर्ण समर्पण होता है जब अपने जीवन की बागडोर हम अपने गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। फिर गुरु जी अपने वचनों में यही कहा करते कि तुम अपनी बागडोर एक बार मुझे सौंप के देखो, तुम्हारे जीवन रूपी घोड़ा मैं सीधा हाकांगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। कई बार संगत जी होता है ना कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब हम गुरु की तरफ भागते हैं। नहीं, आप कोई काम शुरू करने से पहले ही गुरु जी के चरणों में अरदास लगा के जाया करो, तो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो ना बने, उसमें मुसीबत आएगी ही नहीं, क्योंकि गुरु जी पहरा देते हैं संगत जी। किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के पास काम के लिए जा रहे हैं, इवन कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, मैं अपनी कई वीडियो में ये बात आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि उस वक्त तो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत पूछ के काम किया करती थी, गुरु जी क्या हमारे लिए ठीक है, हम ये खरीद लें या ये बिजनेस कर लें, ये काम कर लें, तो गुरुजी बता दिया करते थे। पर अब गुरुजी जब एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में, हर स्वरूप में साक्षात हमारे घर में विद्यमान है, तो हम कैसे उनसे पूछें। बस आप कहीं भी घर से काम के लिए जाते हैं या किसी से मिलने भी जाते हैं, इवन कुछ खरीदने भी जाते हैं, तो आपको गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास लगानी है कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना, आपने ही करवाना है। हाँ, किसी भी कारणवश अगर ये काम मेरे लिए सही नहीं है तो इसे मत होने देना। कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, गुरुजी ठीक हो तो ही खरीदवाना, वरना मत खरीदवाना। कोई भी आप रीजन करके इसे टलवा दोगे तो हम आपकी रजा में राजी रहेंगे,
फिर हमारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये काम तो नहीं हुआ, गुरुजी से अरदास लगा के गए थे, नहीं, क्योंकि हम पहले ही उनको बोल के गए हैं कि हमारे लिए ठीक होगा तो ही करेंगे। संगत जी, वो हमारे परमात्मा है, वो सब जानते हैं, अगला पिछला सारे जन्म उनके सामने हमारी फाइल खुली हुई है। आगे फ्यूचर में हमारे साथ कल क्या होना है उन्हें सब पता है, तो सब कुछ उन पे सौंप दिया करो, उन्हीं को दे दिया करो। ये हमारी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, हमें उनका चिंतन करना है, बस चिंता हमारे गुरु को होती है। फिर गुरु जी क्यों कह के गए, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा, बस हमें उन्हें याद करना है। पर संगत जी, हम क्या करते हैं, उन्हें याद करने के अलावा हम सब कुछ कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी संगत भटका दे, ये कर लो, ये उपाय कर लो, ये इतने रुपए की पूजा करा लो, ये सेवा कर लो, वो कर लो, ये इतने दिन सत्संग कर लो, इतने दिन मंदिर चले जाओ। नहीं संगत जी, वहमों नियमों भ्रमों से गुरु जी निकाल के गए। सच्चे दिल से आप अपने घर में बैठ के भी रब को याद करेंगे, गुरु जी महाराज को, तो वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं। तो यही सच्ची अरदास आप जहां पे भी हैं वहां भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप बड़े मंदिर भी इनविटेशन कार्ड लेके जा सकते हैं। कई लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो गुरुजी से ब्लेस करवाने जाते हैं। संगत जी ऐसे ऐसे भागते हैं कि कई बार ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर बंद रहता है, और इसी बीच उन्होंने अगर कार नहीं खरीदी है तो वो बड़े मंदिर जरूर जाते हैं। मेन डोर सब द्वार बंद होते हैं, पर बाहर से ही माथा टेक के अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो गुरुजी महाराज हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, और वो एक कण कण में भगवान है, हमें देख रहे हैं। संगत जी, एक गुरुजी की पुरानी संगत आंटी का सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये टाइम उस वक्त का है जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठा करते थे। तो एक आंटी, गुरु पूर्णिमा थी, टीचर थी, तो सोचा सुबह सुबह क्यों ना मैं 5 बजे जाके मंदिर में हाजिरी मतलब माथा टेक के बाहर से आ जाती हूँ। दिन में तो मुझे जॉब के लिए जाऊंगी, टाइम नहीं मिलेगा। आंटी आती हैं, बाहर से ही माथा टेक के चली जाती हैं। अब उन्होंने वहां पे किसी ने आंटी को नहीं देखा, पर जब वो गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट मिलने गई तो गुरुजी बोले, आंटी इतनी सवेरे सवेरे तू आ गई माथा टेकने। आंटी हैरान कि देखो गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हैं, उन्हें पता है कि मैं बड़े मंदिर आई थी माथा टेकने। तो वो रब पल पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल हमें देखते हैं। जब हम उनकी शरण में चले गए हैं ना संगत जी, हमारी लाइफ में जो कुछ होता है गुरुजी की प्लानिंग होती है। पर हमारे एक सरेंडर, पूर्ण समर्पण, उस आंटी की तरह हम भी कहें ना कि आपके बच्चे की शादी है, आपका परिवार है गुरुजी, हमारा कुछ नहीं है, हम बस एक माध्यम मात्र हैं। और ये सरेंडर जब हमारा हो जाता है ना कि हमारे मन में, कर्म में, वचनों में गुरुजी आ जाए, तो बस फिर गुरुजी ही संभालते हैं संगत जी। फिर हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। जो हमें चाहने पे भी नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कुछ हमारी ही भलाई छिपी होती है, जो हमें आगे चल के समझ आती है। पर उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं और शिकायतें शुरू कर देते हैं, गुरुजी आपने ये नहीं दिया, ये नहीं मिल रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। इस बात को समझे संगत जी। ओल्ड संगत के इतने सत्संग है जिससे हमें यही पता चलता है कि गुरुजी हमारे वक्त आने पे ही हमें सही चीज देते हैं। हमें वो नहीं देते जो हम उनसे मांगते हैं, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे रब हैं, उन्हें सब पता है, हम उनकी संतान हैं। तो माता पिता कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा, कुछ भी उनकी लाइफ में होने नहीं देते हैं संगत जी। हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए अपने मन से हम हर वक्त गुरुजी को याद करें। हमारे दिल में गुरुजी बैठे, वचनों से कुछ भी बोलने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ख्याल आए कि हमारे गुरुजी सुन रहे हैं। वचनों से, कर्मों से कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी गलत कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि मन में आ जाएगा कि गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुजी की नजर हमारे ऊपर है। तो हर वक्त जब मन से, कर्मों से, वचनों से हम गुरुजी को अपने साथ फील करते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कई बार हम गलत भटकाव जाके कहीं कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो गुरु बीच में आके खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, मैं इसे कुछ गलत करने नहीं दूंगा या इसकी लाइफ में कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, इतना सरल रास्ता बता के गए हैं कि बस मैनू याद करो और कुछ मत करो। तो गुरुजी को याद करने के लिए संगत जी उनसे एक प्यारा सा रिश्ता बनाएं। और गुरुजी अपने वचनों में भी कहा करते हैं, अपने पार्टी फंक्शंस, अपने त्योहार गुरु नाल सेलिब्रेट किया करो। बाकी तुम अपने दोस्तों के साथ जो ये पार्टी फंक्शन बनाते हो ये सब यही रह जाना है, पर जो पल तुम गुरु के साथ बिताओगे वो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो रब के साथ बिताया हुआ हर पल पूरे साल हमारे जीवन में खुशियां लेके आता है। कोई भी मंगल कार्य करने जाए सबसे पहले गुरुजी को इन्वाइट करें, सबसे पहले गुरुजी को बोले, गुरुजी को ही सौंप दें, तो वो हर काम
काम को ऐसे शुभ बना देते हैं ना संगत जी कि उसमें कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। इतने प्यारे रब हमें मिले। तो आंटी आप बड़े मंदिर जाके भी वो कार्ड ब्लेस करवा सकते हैं। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही गुरुजी महाराज के सामने स्वरूप के इनविटेशन कार्ड रखें और यही अरदास लगाएं, गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आपने आना है, सब कुछ देखना है, हम केवल एक माध्यम मात्र हैं, आप ही जितना भी मंगल कार्य है वर वधु को आशीर्वाद दें। बस गुरुजी के चरणों में ये आशीर्वाद लगा दें, वो अपने आप आते हैं संगत जी, अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। इतने प्यारे मेरे रब हैं, पर हमारा वो समर्पण इतना सच्चा होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर की मैं होती है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं या अहंकार होता है, तब तक गुरु भी पास नहीं आते हैं। तो हमें अपनी वो मैं छोड़ के प्यार से, भाव से, सच्चे दिल से जहां जहां आप रहते हैं कहीं भी गुरु जी को याद कर लें तो वो हमारी बात सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी।